सिली मिस्टेक्स हम सब ने किए, मैंने भी किए थे, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी सिली मिस्टेक सारी मेहनत पे पानी फिर सकती है। सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक, सवाल को ध्यान से ना पढ़ना। कई बार स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में क्वेश्चन से ऊपर से पढ़ते हैं और बिना समझे जवाब लिख देता है। अगर सिर्फ 1 सेकंड और देख लेते तो ये मिस्टेक इजीली अवॉइड हो सकती थी। एग्जाम हॉल में स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी मैटर करती है। दूसरी बड़ी गलती, ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, लेकिन जब तुम बिना चेक किए पेपर लिख देते हो तो गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए वो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं समझते। लेकिन जब एग्ज़ाम के बाद आंसर की चेक करते हैं तो पता चलता है कि छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक या कंसेप्ट का कंफ्यूजन मार्क्स का लॉस करवा देता है। इसलिए हमेशा आंसर रिवाइज करना ज़रूरी होता है। तीसरी गलती, हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन का ध्यान ना देना। आपका आंसर जितना भी सही हो, अगर एग्जामिनर उसे समझ नहीं पा रहा है तो मार्क्स का लॉस होगा। और मैं तुम्हें कोई बहुत सुंदर हैंडराइटिंग अडॉप्ट करने नहीं कह रहा, मैं तुम्हें बस एक बेयर मिनिमम अंडरस्टैंडेबल हैंडराइटिंग अडॉप्ट करने कह रहा हूँ, जिससे एग्जामिनर को समझे कि तुम एक्चुअली क्या लिख रहे हो। प्रॉपर हेडिंग्स, अंडरलाइनिंग, डायग्राम्स का इस्तेमाल करके आप अपने आंसर को इम्पैक्टफुल बना सकते हो। सबसे ज़रूरी चीज़, प्रेजेंस ऑफ माइंड। कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम प्रेशर में नर्वस हो जाते हैं और वही चीज़ें भूल जाते हैं जो उन्हें आती है। ऐसे सिचुएशंस में पैनिक होने की बजाय थोड़ा शांत होकर लॉजिकली सोचना चाहिए। कई बार आंसर वही होता है जो आपको पता होता है, बस स्ट्रेस की वजह से दिमाग ब्लॉक हो जाता है। एग्जाम हॉल में सिर्फ मेहनत काम नहीं है, बल्कि शांति और समझदारी भी ज़रूरी होती है। तो ये सिंपल फॉर्मूला आपकी मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे। फर्स्ट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, असम्पशंस मत बनाओ। कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन का ध्यान रखो। आंसर जितने क्लियर होंगे, एग्जामिनर उतनी अच्छी चेकिंग करेगा। आंसर्स रीचेक करो। एग्जाम के लास्ट 5 मिनट हमेशा चेकिंग के लिए रखो।